अफ्रीका के इन दो दोस्तों ने एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आपने शायद हॉलीवुड की किसी फिल्म में ऐसी तकनीक देखी होगी जहां सिर्फ दिमागी संकेतों से रोबोटिक हाथ पैर चलने लगते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है, और वो भी अफ्रीका जैसे देश में। एक ऐसा रोबोटिक हाथ जो महज सोचते ही काम करने लगेगा। ना कोई बटन दबाने की जरूरत है, ना ही किसी कंट्रोलर की। ये बिल्कुल आपके असली हाथ की तरह ही काम करेगा। जिन लोगों के हाथ नहीं हैं, उनके लिए ये खोज किसी वरदान से कम नहीं होगी। केनिया के इन दो आविष्कारकों ने बिना किसी औपचारिक इंजीनियरिंग शिक्षा के सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और कड़ी मेहनत से एक ऐसा बायो रोबोटिक हाथ बनाया है जो पूरी तरह से ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल होता है। इसे देखकर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये कोई मशीन है, क्योंकि ये एक असली हाथ की तरह ही काम करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कुछ महान करते हैं तो दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, और यही हुआ इन अफ्रीकी वैज्ञानिकों के साथ भी। इनका ये आविष्कार देखकर अमेरिका के वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं। हर कोई हैरान है कि इतनी बड़ी खोज आखिर इन्होंने कैसे कर ली। आखिरकार ये रोबोटिक हाथ कैसे काम करता है, ये लोगों को क्या क्या सुविधाएं देगा, और इसका भविष्य क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखने की अपील है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अफ्रीका के दो प्रतिभाशाली इनोवेटर्स डेविड और मोजेस बचपन से ही टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें अच्छी शिक्षा का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था एक ऐसी खोज करना जिससे दिव्यांग लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। ना तो उनके पास जरूरी फंड थे और ना ही एक आधुनिक रिसर्च लैब। इसलिए उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इकट्ठा करके अपने रिसर्च की शुरुआत की। इन दो प्रतिभाशाली युवाओं ने मिलकर एक अनोखा रोबोट बनाया जिसे नाम दिया गया एफ्रोजेनेसिस। ये इनोवेशन अब अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले भी इंसान कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करता था। समय के साथ साथ इस तकनीक में लगातार बदलाव होते गए। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र की सभ्यता में लकड़ी और धातु से बने कृत्रिम हाथ और पैर के प्रमाण मिले हैं। रोमन साम्राज्य के दौर में सैनिकों के लिए लोहे से बने कृत्रिम हाथ तैयार किए जाते थे। इसके बाद पुनर्जागरण काल में इतालवी वैज्ञानिक एम्ब्रोस पारे ने पहली आधुनिक कृत्रिम हाथ बनाया जो उंगलियों को मोड़ने में सक्षम था। इसी समय से आधुनिक रोबोटिक हाथों का विकास शुरू हुआ। 1917 में डॉक्टर डॉगलस गिरिश ने आई विल नामक पहली कृत्रिम भुजा बनाई जो मांसपेशियों के संकेतों को पहचानने में सक्षम थी। 1970 में MIT में पहली बार मायो इलेक्ट्रिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की गई। 1980 के दशक में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी DARPA ने सेना के लिए एडवांस रोबोटिक हाथ विकसित करने पर काम शुरू किया। 2000 के दशक में AI और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI तकनीक का विकास तेज हुआ। इससे रोबोटिक हाथों में और सुधार हुआ, और अब अफ्रीका के दो वैज्ञानिक डेविड और मोजेस ग्रीन न्यूरल सिग्नल से संचालित एक किफायती और क्रांतिकारी रोबोटिक हाथ विकसित कर चुके हैं जिससे पूरी दुनिया चकित है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रोबोटिक हाथ असल में कैसे काम करता है? ये अत्याधुनिक AI पावर्ड रोबोटिक हाथ पूरी तरह से
मस्तिष्क की तरंगों के जरिए काम करता है। इसमें ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी BMI तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता के सर पर एक विशेष न्यूरो हेडसेट लगाया जाता है। यह हेडसेट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी EEG तकनीक का उपयोग करके मस्तिष्क की तरंगों को पकड़ता है और उसी के आधार पर रोबोटिक हाथ को संचालित करता है। इसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट सिग्नल को प्रोसेस करके उसका विश्लेषण करती हैं, जिससे रोबोटिक हाथ की पकड़ को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। इस बायोनिक हाथ में सर्वो मोटर और एक्चुएटर लगे होते हैं, जो मोटर की मदद से उंगलियों, कलाई और बाजू को हिलाने में सक्षम बनाते हैं। मतलब जब कोई उपयोगकर्ता किसी कार्य के बारे में सोचता है तो उसके सर पर लगे खास सेंसर उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है और फिर रोबोटिक हाथ तक भेजा जाता है। ये पारंपरिक कृत्रिम अंगों से अधिक प्रभावी हैं, क्योंकि ये सीधे दिमाग से आदेश ग्रहण करता है। इसी कारण ये प्राकृतिक हाथ की तरह कार्य कर सकता है। इसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम जैसे लिखना, कंप्यूटर चलाना, खाना खाना और यहाँ तक कि दरवाजा खोलना भी कर सकता है। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान बनने जा रहा है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक विकासशील देशों में लगभग 97% विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी कृत्रिम अंगों की सुविधा नहीं मिल पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि ये प्रोस्थेटिक अंग काफी महंगे होते हैं। लेकिन डेविड और मोजेस द्वारा बनाया गया ये सस्ता रोबोटिक हाथ एक बेहतरीन समाधान ला सकता है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे इसे कम लागत में बनाना और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना संभव होगा। ये न केवल केनिया बल्कि पूरे अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों में भी क्रांति ला सकता है, क्योंकि ये महंगे बायोनिक हाथों की तुलना में कहीं अधिक किफायती हैं। इस इनोवेशन ने पहले ही दुनिया भर के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टेस्ला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां इस इनोवेशन में गहरी रुचि ले रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगले दशक में इन रोबोटिक प्रोस्थेटिक अंगों का बाजार 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। भविष्य में ये रोबोटिक हाथ और भी एडवांस्ड और ताकतवर हो सकते हैं, जिनमें नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे टच सेंसिबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई इस रोबोटिक हाथ को छुएगा तो उसका उपयोगकर्ता इसे महसूस कर सकेगा। साथ ही ये एक और भी अधिक शक्तिशाली तकनीक से संचालित होगा। इसके बाहरी स्किन में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होगा जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। इसी वजह से अफ्रीका में 2 वैज्ञानिक डेविड और मोजेस पहले से ही न्यूरालिंक से जुड़े रोबोटिक हाथ पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल एक प्रोस्थेटिक हाथ बनाना नहीं है, बल्कि दिव्यांगों के लिए और भी कई तकनीकी समाधान लाना है। वे अब तक 15 से अधिक इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं ऑटोमेटेड ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइस, वॉइस कमांड से चलने वाले विभिन्न डिवाइसेस और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का विकास। उनका ये काम सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी इनोवेशन ने पहले ही ग्लोबल टेक एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक केवल हेल्थ केयर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। अगर उन्हें सही वित्तीय सहायता मिले तो वे और भी उन्नत गुणवत्ता वाले प्रोस्थेटिक अंग बना सकेंगे। इसके बाद इन प्रोस्थेटिक अंगों को सस्ती कीमतों पर दुनिया भर में उपलब्ध कराना संभव होगा। ये इनोवेशन दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है।
डेविड और मोजेस की ये खोज सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर संकल्प, धैर्य और रचनात्मकता हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। उनका सपना है कि एक दिन दुनिया के हर दिव्यांग व्यक्ति को ये रोबोटिक हाथ मिल सके, जिससे उनका जीवन और भी आसान और सामान्य बन जाए। ये इनोवेशन सिर्फ एक कृत्रिम हाथ नहीं है, बल्कि ये एक नए जीवन की शुरुआत है। मैं दिल से उन्हें सलाम करता हूँ और उनके इस अद्भुत प्रयास की सराहना करता हूँ। उनकी ये क्रांतिकारी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाइए और लोगों को ये समझने दीजिए कि अगर आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।